जी। हाँ, दोबारा से शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, औफू तुम सब पूरा करो। वफा करने से है ये लफ्ज, बिल उकूद अहदों को, वादों को। ये उकद से है, जैसे उकद बांधना, गिरा बांधना। उहिल्लत हलाल कर दिया गया लकुम तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआमी चरने वाले जानवरों को, इल्ला मगर सिवाय माँ जो युतला तलावत की जाती है, पढ़कर सुनाए जाते हैं, अलैकुम तुम पर। गैरा ना मुहिल्ली हलाल समझने वाले हो, असईदा शिकार को, व अंतुम और हो तुम हुरुमुन एहराम की हालत में। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहकुम हुक्म देता है, माँ जो युरीद वो चाहता है। अच्छा, इसका बामुहावरा तर्जमा नाजिश थोड़ा सा कर दें। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सब अहदों को यानी वादों को पूरा करो। चरने वाले जानवर तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं, सिवाय उन जानवरों के जिनका तुम पर पढ़कर सुनाया जाता है, जिनका जिक्र तुम पर किया हाँ, जाता है। तो जिनका जिक्र तुम पर किया जाता है वो हलाल नहीं है। वो आयत नंबर 3 में आ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी इस आयत में वो नहीं बताए जा रहे। यानी चौपाए चरने वाले जो जानवर है तुम पर हलाल कर दिए गए हैं, सवाए उनके जो पढ़ के जो तुम पर पढ़कर सुनाए जाते हैं। यानी यानी कि आगे आगे उनका तज़किरा आ रहा है। और क्या कहा जा रहा है? और तुम शिकार को हलाल समझने वाले ना हो, किस हालत में? जब तुम सब एहराम की हालत में हो। बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है जो वो चाहता है। यानी अहराम की हालत में तुमने शिकार नहीं करना। क्यों नहीं करना? भाई अल्लाह जैसा चाहे हुक्म दे। तो अब इसकी थोड़ी सी तशरीह हम देख लेते हैं। देखें, असल में ना कुरान में कई मुकामात पर जो है वो यहूदियों की बदअहदियों का जिक्र हुआ। और कई ऐसी चीज़ें हराम कर दी गई थी जो पहले उन पर हलाल थी। तो इसलिए जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने ना यहाँ ये स्टार्ट लिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल अकूद। क्या ईमान वालों, वादों को पूरा करो। ठीक है, फिर आगे जो है वो हलाल किए हुए जानवरों के मुतालिक बताया जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको कि यहूदियों पर जो है आप वो बड़े बदअहद थे, बदशिकन थे, अहद शिकन थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो सबसे पहले जो है वो हमें बताया, मोमिनीन को जो है वो नसीहत की कि अपने वादों को पूरा करो। ठीक है। और यहूदियों की बदअहदियों की वजह से कुछ ऐसी हलाल चीजें थी जो उन पर हराम करार दे दी गई थी। तो अब उसी ज़िमन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहे हैं कि तुम पर ये हलाल चीज़ें मौजूद हैं, ये तुम खा सकते हो। अच्छा, अब इससे पहले देखें कि सूरह निसा हमने जो है वो ख़त्म की। अब ये सूरह अल माइदा हम शुरू कर रहे हैं। सूरह निसा में हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था? कुछ मिरास, आपको याद है? मिरास के मुतालिक हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें पढ़ा था। और इवन के आखिरी जो आयत थी सूरह निसा की, वो कलाला के मिरास के मुतल्लिक थी, जो हमने कल पढ़ी थी। ऐसे ही है? हाँ जी। याद है? अच्छा, आप कल नहीं आई थी, सॉरी। हाँ, तो वो जो है ना वो भी मिरास के मुतल्लिक आयत थी। अच्छा, मसला ये है कि हम लोग करते क्या हैं? हम लोग ये करते हैं, अगर हम जो है वो कहीं बाहर चले जाएं ना, किसी न्यूयॉर्क में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां हम जाके कहते हैं जी कोई हलाल फूड हमें चाहिए, हमें हलाल फूड मिलना चाहिए, ज़बीहा मिलना चाहिए। ऐसे ही करते हैं ना हम। ठीक है। और पाकिस्तान में भी हम कोशिश करते हैं कि जी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहां जो है वो मरी हुई मुर्गियां इस्तेमाल ना करते हों। ठीक है ना, बकायदा ज़िबा करके मुर्गी को फिर जो है वो इस्तेमाल में लाते हों। हम ये तो कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जब मिरास की बारी आती है, तो हम अपना जो है वो वालिदैन फोत हो जाते हैं, बहन भाइयों को जो है वो मिरास हम नहीं देते, विरसा नहीं देते। सूरह निसा में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और वो विरसा हम अपने पास रख लेते हैं, यानी वो हराम माल हम अपने पास रख लेते हैं। और उसके बाद जो है वो हम हलाल खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। कैसी अजीब बात है ये। ठीक है, तो इन इन दोनों सूरतों का
थोड़ा सा रिलेशन इस तरह ये मिलता है। ठीक है, तो अब जो है ना वो वादा जो है ना उसके मुतालिक आपको पता है कि वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। वादा चाहे जो है वो कोई सा भी हो, वादा मुसलमान का मुसलमान से हो, मुसलमान का गैर मुस्लिम से हो, जो निकाह है वो भी वादे की जो है वो एक सूरत हाल होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मोमिनीन से मुखातिब होके फरमा रहे हैं कि अपने वादों को पूरा करो। ठीक है, और वादों को पूरा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो कुछ हलाल जानवरों की तफसील बता दी कि बहीमतुल अनआम जो है वो तुम पर हलाल हैं। अब बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने कहा कि अपने वादों को पूरा करो और जो है वो ये जानवर तुम पर हलाल हैं। तो अभी मैंने इसी गुफ्तगू में थोड़ी सी आपको बात बता भी दी है, तो किसी ने अगर कोई ये बात मेरी परसीव की है तो कोई बता सकता है? जूम पार्टिसिपेंट तो आज कम है, आप बता सकती हैं? नहीं बेटा। सर इस बारे में तो नहीं कि यहूदी अपने जो अल्लाह ताला से वादे किए थे वो बढ़ नहीं लाते थे, तोड़ देते थे। अल्लाह ताला ने जिन अहकामात से मना किया था वो भी करते थे। तो अल्लाह ताला इधर हमें उनसे साइड पे करते हुए कह रहे हैं कि आप मोमिनीन हैं तो आपने अपने वादे लाजमी पूरे आप करने कुछ हैं। कुछ करीब हैं, कुछ कुछ करीब है। जूम पार्टिसिपेंट में कौन कौन बैठा हुआ है जी? जरा देखें आज हम। अनुष है, आशी है, आईफोन 15 है, बाजिश शहजादी है, बाजिश कीला है। आज पार्टिसिपेंट कम आए हैं। तो एनी हाउ मुझे आप ये बताएं कि ये क्या, अभी मैंने बातों बातों में एक बात बता दी है आपको। तो मैं, मेरा क्वेश्चन ये है, देखें, आप हरगिज ये मतलब ना लीजिएगा कि आपका कोई टेस्ट है, ये कोई ट्रायल है। ठीक है, मैं पहले भी आपसे ये अर्ज कर चुका हूं कि ये हम जो है ना वो आपस में म्यूचुअल डिस्कशन कर रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कोई आलम नहीं बैठे हुए, बिलीव मी यू, कि आपके आने से पहले जो है ये मैं मुतालिया कर रहा था और नाजिश से जो है मैं पूछ रहा था कि नाजिश ये जो है ना इस आयत, इस हदीस का क्या मतलब है। यानी हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तो एक बताने का मकसद ये है कि हम कोई आलिम नहीं है, हम भी आप ही की तरह जो है वो लेमैन हैं। ठीक है, लेकिन कुरान कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे आप प्लीज, अगर आपको ये कुछ इसमें रिलेशन नजर आता है तो बताएं, तो हम बात को आगे लेके चलें। अगर नहीं नजर आता तो मोइजा हाथ खड़ा कर रही है, मोइजा से पूछ लेते हैं। मोइजा, आप बताओ ऊंची आवाज से। पिछली सूरत में हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उनके वादे तोड़ने की वजह से कि उन्होंने अहकामात की खिलाफवर्जी की, उसकी किन्होंने? यहूदियों ने, उसकी वजह से उनको बहुत सी हलाल चीजें हराम कर दी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उसी पस मंजर में कह रहे हैं कि जो तुम लोग ईमान लाए हो ना, तुम लोग अपने अहदों को पूरा करो ताकि जो चीजें तुम पर हलाल की गई आगे उनके मुताबिक वो हलाल ही रहे। शाबाश, माशाल्लाह। देखिए, बात दोबारा सुन लें। ये बातों बातों में मैंने ये बात ये अर्ज भी की थी कि यहूदी जो थे ना वो अपने वादों को तोड़ते थे, वादा शिकन थे, अहद शिकन थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई चीजें जो हलाल थी उन पर वो हराम कर दी थी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सूरह निसा में। ठीक है, तो चूंकि वो वादा शिकन थे, अल्लाह से कई वादे किए, हर दफा तोड़ा वादा। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मोमिनो, अपने वादों को पूरा करना, और ये चीजें तुम पर, ये खाने पीने की चीजें तुम पर हलाल हैं। ये बात समझ में आई है? ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम पर हलाल कर दिया गया है बहीमतुल अनआम, चुपाए चरने वाले, यानी चार पाए वाले, जो जो चार, जिनके चार पाए होते हैं ना जानवर, जैसे चार टांगे। नादिश कौन कौन से? बकरी, ऊंट, ऊंट, भेड़ और गाय, ये चार हैं। इनको बेसिकली इनको इनाम कहा जाता है। ऊंट, बकरी, भेड़ और गाय। और उससे जो मिलते जुलते जानवर है, जैसे गाय है, भैंस हो गई इससे मिलती जुलती, कोई नीली भैंस हो गई, भूरी भैंस हो गई, और बकरी है उससे रिलेटेड हिरन हो गया, इनको बहीमा कहा जाता है। अरब में चूंकि चार जानवर ज्यादा पाए जाते थे इसलिए उनको इनाम कहा जाता है। जी, ये बात समझ में आई है आपको? जूम पार्टिसिपेंट किसी को ये बात समझ में आई है, बहीमा और अनाम में क्या फर्क है? अनुष बेटा, अनुष,
जी जी मामू सॉरी, मेरे यहाँ ना बच्चों की लड़ाई हो रही है। अच्छा, तो एक तो किसी और को बात समझ में आई? एनी है क्लास में? आशी, बाजी शरादी, बाजी शरादी, गल समझ आई जे? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਬੁਕਰੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ हाँ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ दोबारा दोबारा गौर ना सुनो जरा प्लीज। अनआम, यहाँ बाजी शरादी दो लफ्ज इस्तेमाल हुए ने, बहीमा ते अल अनआम। जी बाजी शरादी, मेरी आवाज आ रही है तो ना? बाजी शरादी, चलें एक दफा और फर्क बता के हम आगे चलते हैं, दोबारा बता दें जी। अल अनाम जो है वो 4 जानवर बेसिकली अरब में पाए जाते थे। उनमें था ऊंट, भेड़, बकरी और गाय। ये 4 जानवर पाए जाते थे। 4 जानवर अल अनआम कहलाते थे अरब में। कौन कौन से 4 जानवर, दोबारा फिर बता दें? ऊंट, भेड़, बकरी और गाय, ये अल अनआम कहलाते हैं, ठीक है। हाँ जी। और इसके अलावा गाय से रिलेटेड दूसरे जानवर जैसे भैंस है, भूरी भैंस है, नीली भैंस है, इससे रिलेटेड ये जो जानवर हैं, और बकरी है जैसे उससे रिलेटेड हिरन हो गया, ये जानवर जो थे इनको बहीमा कहा जाता था। ये अरब के अलावा दूसरे इलाकों में भी पाए जाते थे। ठीक है, यानी अनाम से मुशाबत रखते हुए जितने भी जानवर हैं, अनाम से मुशाबत रखते हुए वो सारे के सारे क्या हैं? बहीमा। हलाल हैं, बहीमा कहलाते हैं, वो सारे हलाल हैं। मगर वो नहीं जो तुम पर पढ़कर सुनाए जाते हैं। वो कब पढ़ के सुनाए जाएंगे? वो तीसरी आयत में आ रहा है वो, ठीक है। और आगे क्या फरमाया जा रहा है? अच्छा, आगे फरमाया जा रहा है कि जब तुम अहराम की हालत में हो तो शिकार करना तुम पर जायज नहीं, हलाल नहीं है। एहराम यानी जब तुम उम्रे के लिए जाओ, जब तुम हज के लिए जाओ, तो तुमने जो है वो अहराम जो है पहन लिया, तो तुमने शिकार नहीं करना। अहराम की हालत में कुछ पाबंदियां होती हैं, जैसे बंदा खुशबू नहीं लगा सकता, ज़ेबो ज़ीनत की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं पाबंदियों में से एक पाबंदी ये है कि वो ना तो खुद शिकार कर सकता है और ना ही दूसरे को शिकार करने में मदद दे सकता है। जिसने अहराम पहना हुआ है, लाइबा सुन रही बात, वो खुद शिकार भी नहीं कर सकता और किसी शिकारी की मदद भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, ठीक है। अलबत्ता शिकार किया हुआ जानवर अगर उसके सामने लाया जाए तो उसमें से वो खा सकता है, जो एहराम की हालत में हो। अहराम की हालत में। बात में क्या कहा लाइबा मैंने? आपने कहा कि जब एहराम की हालत में हो तो वो जो शख्स एहराम की हालत में है वो ना शिकार कर सकता है, ना किसी और को शिकार करने में मदद दे सकता है, लेकिन अगर उसके सामने शिकार किया हुआ जानवर है तो वो उसको खा सकता है। शाबाश, हाँ, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस हदीस सुन ले कि सैयदना अबू कतादा फरमाते हैं कि हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रवाना हुए और अपने चंद साथियों समेत जो अहराम बांधे थे पीछे रह गए। अबू कतादा जो है अपने चंद साथियों के साथ नबी अलैहिस्सलाम से पीछे रह गए। नबी अलैहिस्सलाम और कुछ साथी आगे चले गए, और ये हुदैबिया का साल है जब वो उम्रे के लिए जा रहे थे। याद है आपको सुलह हुदैबिया? ये पूरा वाकया इंशाल्लाह आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ साथी वो आगे निकल गए। अबू कतादा और कुछ उनके दोस्त साथी जो है वो पीछे रह गए, और उनके कुछ साथियों ने अहराम पहना हुआ था, लेकिन अबू कतादा ने अभी अहराम नहीं पहना था, ठीक है। तो अब जो है ना उन्हें एक ज़ेबरा नजर आया। ज़ेबरा, ज़ेबरा हलाल है इस्लाम में, पता है आप लोगों को, ठीक है। इसको बोलते हैं गोरखर, उर्दू में गोरखर। तो ज़ेबरा देखा उन्होंने, तो अबू कतादा की नजर ना पड़ी उन पर, जिन्होंने अहराम बांधा हुआ था उनकी नजर पड़ गई। तो उन्होंने भी अब अबू कतादा को शिकार के मुताबिक कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये जायज ही नहीं है जायज ही नहीं है। एहराम की हालत में। बताना भी जायज हाँ, हाँ जी। मदद करना है ना, वो बताना भी जायज नहीं कि वो शिकार जा रहा है उसको पकड़ लो, ये बताना भी जायज नहीं है, ठीक है। या यहाँ तक कि अबू कतादा की खुद उस शिकार पर नजर पड़ गई। अबू कतादा ने अहराम नहीं पहना हुआ था। अबू कतादा की नजर जो है उस ज़ेबरे पर पड़ी। वो अपने घोड़े पर घोड़े पर सवार हुए
और अपने साथियों से कहा कि मेरा कोड़ा मुझे पकड़ा दो। साथियों ने इनकार कर दिया। साथियों ने कहा कि हम नहीं पकड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि साथियों ने हराम पहना हुआ था। ठीक है। आखिर अबू कतादा खुद उतरकर अपना कोड़ा उन्होंने लिया और उस ज़ेबरे पर हमला किया, उसको जख्मी करके उसे गिरा दिया। फिर अबू कतादा ने इस शिकार में से खुद भी खाया और उनके साथियों ने भी खाया जो जिन्होंने अहराम बांधा हुआ था। फिर जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिले तो उनसे किस्सा बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इस शिकार का कुछ गोश्त बाकी है? अबू कतादा ने कहा, हाँ, एक रांद पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लेग। लेग, ठीक है, वो रांद हमारे पास पड़ी हुई है। तो चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रांद ले ली और उसमें से गोश्त खाया। ये बुखारी की हदीस है। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये सारा ये बात जी। ज़ेबरा हलाल है? ज़ेबरा हलाल है जी। हम उस वक्त से यही नहीं तो ना। बात कर रहे हैं जी। आशी, हाँ जी, मैंने कभी सुना नहीं ना ज़ेबरे का शिकार अच्छा, तो मैंने अब अब और भी बात सुन ले। देखें, ज़ेबरा हलाल है। यहाँ मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद